अभी हम लेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पे बेस्ड ये प्रॉब्लम जो कि JEE एडवांस 2020 पेपर 1 से लिया है। और क्वेश्चन क्या है, इसमें हमें दो लाइंस की इक्वेशन दी है L1 और L2। L1 की इक्वेशन दी है x-1/1 इज इक्वल टू y/-1 इक्वल टू z-1/3 और L2 की इक्वेशन है हमारे पास x-1/-1 इक्वल टू y/-1 इक्वल टू z-1/1। और इसके सिवाय हमें एक तीसरी लाइन L की भी इक्वेशन दी है, लेकिन वो अल्फा गामा L और M की टर्म्स में दी है। x-α/L इज इक्वल टू y-1/m इज इक्वल टू z-γ/-2। अब इस लाइन के बारे में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। इस लाइन L के बारे में पहली चीज़ तो ये बोला है कि वो उसी प्लेन में लाई कर रही है जो कि L1 और L2 को कंटेन कर रहा है। और साथ में हमें ये भी बताया है कि जो लाइन L है वो L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है। थर्ड इन्फॉर्मेशन हमें क्या पता है कि जो लाइन L है वो L1 और L2 के बीच के एक्यूट एंगल को भी बाइसेक्ट कर रही है। ये तीन इन्फॉर्मेशन हमें लाइन L के बारे में दी है। और हमको क्या पूछा गया है कि ये जो अल्फा गामा L और M के बीच में जो रिलेशन है इसमें से करेक्ट रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ कि लाइन L की इक्वेशन फाइंड आउट कर लेता हूँ। लाइन L की इक्वेशन मिल गई तो ये चारों वैल्यूज अल्फा गामा L M अपने आप मिल जाएंगे, तो उनके बीच के रिलेशन हम इजीली चेक कर सकते हैं। तो लाइन L की इक्वेशन निकालना है, किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत पड़ती है वो क्या है, वो लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है ना। मतलब उस लाइन का कोई भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर हमको मिल जाए, या और दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए होती है हमें, उस लाइन के अलॉन्ग जो है वो डायरेक्शन वेक्टर। अगर ये दो इन्फॉर्मेशन हमें लाइन के बारे में पता पड़ जाती है तो हमें लाइन L की इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये लाइन जो है ये जिस पॉइंट से पास कर रही है उसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, L1 और L2 की इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। L1 और L2 का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उस पॉइंट से ये लाइन L भी पास कर रही है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है। अब L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, उसके लिए ऑलरेडी क्वेश्चन ने हमको बहुत ही आसान कर दिया है। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि जो L1 जिस पॉइंट से पास कर रही है लाइन L1 पास कर रही है हमारी 1,0,1 और बाय चांस ये जो L2 लाइन है ये भी इसी पॉइंट से पास कर रही है 1,0,1। मतलब कि L1 और L2 का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो है 1,0,1 और वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन L का भी होगा। तो एक चीज़ तो हमें क्या पता पड़ गई है, जो लाइन L का एक पर्टिकुलर पॉइंट हमें पता पड़ गया। दूसरी इंफॉर्मेशन लाइन L के बारे में हमें क्या चाहिए, लाइन L के अलॉन्ग जो है वो डायरेक्शन वेक्टर चाहिए। लाइन L के अलॉन्ग जो डायरेक्शन वेक्टर है उसको निकालने का एक मेथड क्या है कि हमें ये तो इन्फॉर्मेशन पता ही है कि जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन L है वो L1 और L2 के एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग है, ठीक है ना। तो L1 के अलॉन्ग जो डायरेक्शन वेक्टर है वो क्या है, L1 के अलॉन्ग जो डायरेक्शन वेक्टर है उसको हम यहाँ से लिखेंगे। तो इसके अलॉन्ग जो डायरेक्शन वेक्टर है वो है I1 - j+3k ये है आपका L1 के अलॉन्ग डायरेक्शन वेक्टर, जिसको मैंने दे दिया वेक्टर D1 नाम। उसी तरह से लाइन L2 के अलॉन्ग जो डायरेक्शन वेक्टर है वो क्या है, वो यहाँ से हमको मिल जाएगा -3 टाइम्स i कैप -j कैप प्लस k कैप। तो अब यहाँ से हमको क्या मिल गया है, हमको मिल गया है लाइन L1 और L2 के अलॉन्ग डायरेक्शन वेक्टर। तो हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन L है उसका जो डायरेक्शन वेक्टर होगा वो कैसे मिलेगा, वो हम इस तरह से सोच सकते हैं कि जो D1 और D2 दोनों डायरेक्शन का जो एंगल बाइसेक्टर होगा, D1 और D2 की डायरेक्शन का जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो क्या होगा, वो D1 + D2 हो जाएगा अगर D1 और D2 के मैग्नीट्यूड सेम कर दिए। मतलब कोई भी दो वेक्टर के अलॉन्ग जो है हमें एंगल बाइसेक्टर निकालना है, कोई भी दो वेक्टर का एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को सेम करके, सेम डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड को सेम करके हम उन दोनों वेक्टर को ऐड कर देंगे। तो वहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बाइसेक्टर मिल जाएगा। तो यहाँ पर बाय चांस क्या हुआ है कि D1 और D2 के मैग्नीट्यूड सेम ही, आप देखो इधर ये हो जाएगा 1 + 1 + 9 दैट इज √10 और जो D2 का जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या है 9 + 1 + 1। तो D1 और D2 दोनों ही वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड यहाँ पर सेम है, ठीक है। तो अब हम इनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज़ और बोली है कि जो हमारा जो डायरेक्शन वेक्टर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इन दोनों की एक्यूट एंगल के अलॉन्ग होना चाहिए। तो एक्यूट एंगल के अलॉन्ग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, D1
D2 निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अगर D1.D2 अगर पॉजिटिव है तो वो उनके अलॉन्ग एक्यूट एंगल का ही एंगल बाइसेक्टर होगा। तो D1.D2 क्या होगा इधर इस केस में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास D1 वेक्टर और D2 वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर -3 + 1 + 3, और ये कितना हो जाएगा, ये तो 1 हो गया जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो D1 और D2 है उसके अलॉन्ग जो है डायरेक्शन वेक्टर कैसे आएगा, दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को दोनों वेक्टर्स को ऐड करके आ जाएगा। तो दोनों वेक्टर्स को हमने ऐड किया, तो यहाँ पर हमारे पास D1 + D2 क्या हो जाएगा, D1 + D2 वेक्टर ये हो जाएगा आपके पास -2i कैप -2j कैप + 4k कैप। ये तो क्या हो गया हमारे पास, ये हमारे पास हो गया D1 वेक्टर और प्लस D2 वेक्टर। D1 वेक्टर प्लस D2 वेक्टर क्या डिनोट करता है, इन दोनों वेक्टर्स के एंगल बाइसेक्टर को डिनोट करेगा। और वही डायरेक्शन जो है हमारी लाइन L की भी है। तो इससे एक चीज़ क्या पता पड़ गई हमें, लाइन L की डायरेक्शन हमें यहाँ से मालूम पड़ गई है। तो लाइन L को कैसे लिख सकते हैं हम, पहली चीज़ तो लाइन L इस पॉइंट से पास कर रही है और उसकी डायरेक्शन वेक्टर ये है। तो लाइन L को लिखने का एक मेथड तो ये हो सकता है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x-1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर है इसका x के अलॉन्ग हो जाएगा -2 विल बी इक्वल टू, यहाँ पर लिखा मैंने y-0 और y के अलॉन्ग जो डायरेक्शन वेक्टर है वो है -2 इज इक्वल टू z-1 और z के अलॉन्ग जो डायरेक्शन वेक्टर है वो है 4। तो हमें क्या पता पड़ गया यहाँ से हमको पता पड़ गया इस लाइन की इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में होगी। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में ये जो डायरेक्शन वेक्टर इसके दिए हैं Lm और -2 दिए हैं, तो हम इसको इसी फॉर्म में बना सकते हैं। मतलब अगर मैंने -2 4 को मैंने -2 से डिवाइड किया तो यहाँ से हमको L और M दोनों मिल जाएंगे। तो देखिए इसमें मैं दोनों को मैंने -2 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, x-1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू y-0 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू z-1 डिवाइडेड बाय -2। तो हमारे पास यहाँ से L और M तो यहाँ से मिल जाएंगे हमको, L की वैल्यू 1 हो गई और M की वैल्यू 1 हो गई। तो एक इन्फॉर्मेशन हमें क्या पता पड़ी है कि L और M दोनों की वैल्यू क्या है, वो 1 के बराबर है। अब हमें बचा क्या है निकालना, अल्फा और गामा। अब देखिए जैसे ये लाइन 1,0,1 से पास कर रही है, वैसे ही लाइन अल्फा, 1, गामा से भी पास कर रही है। तो डेफिनेटली जो पॉइंट है हमारे पास, कौन सा पॉइंट है, अल्फा 1 और गामा, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट डेफिनेटली इस लाइन की इक्वेशन को पक्का सेटिस्फाई करेगा। अब अगर ये पॉइंट अगर इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये पॉइंट पक्का इस लाइन के ऊपर लाई करेगा। तो हमने क्या किया, x, y और z में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो x की जगह लिखा मैंने अल्फा, तो यहाँ पर आ गया अल्फा -1/1, y की जगह लिख दिया मैंने 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 - 0/1, और z की जगह लिख दिया मैंने गामा, तो यहाँ पर आ जाएगा गामा -1 डिवाइडेड बाय -2। ठीक है, अब यहाँ पर हमें करना कुछ नहीं है, अल्फा और गामा निकालना है। तो इन दोनों को इक्वेट किया तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2, अल्फा -1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू 2 आ जाएगी। और उसके बाद मैंने ये दोनों को इक्वेट किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, गामा -1/-2 जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा। तो गामा -1 हो जाएगा -2, तो गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 + 1 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, गामा विल बी इक्वल टू -1। गामा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1। अब बस ये हमको चारों वैल्यूज मिल गई। अब हम चारों ऑप्शन से कंपेयर करके चेक कर सकते हैं। इसमें देखिए अल्फा की वैल्यू 2 है, गामा की वैल्यू -1 है, तो ऑब्वियसली अल्फा माइनस गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 + 1 = 3 हो जाएगी। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में हमें क्या बोला है, L और M चाहिए, तो L और M तो हमने ऑलरेडी निकाल ली है, L और M दोनों की वैल्यू 1 है और L + M यहाँ से 2 मिलेगा, तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट आंसर होगा। थर्ड ऑप्शन में अल्फा माइनस गामा 1 दिया है, लेकिन वो तो 3 के बराबर है, तो ये तो रॉन्ग आंसर है। और उसी तरह L + M 0 है, लेकिन L + M की वैल्यू तो 2 दिए हुए है, 2 हमको पता है, हमने निकाली है, तो L + M = 0 जो है वो भी जो है रॉन्ग आंसर होगा। तो इसके जो करेक्ट आंसर्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे A और B ऑप्शन। तो फर्स्ट एंड द सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर्स टू दिस क्वेश्चन।